ये बैड एलिमेंट है क्या दुष्यंत? ये शैडो मुख्यमंत्री है। मैम मैं तो फिर रणजीत सिंह था, मेरा क्या लेना देना। इनका तो ऐसा काम हो रहा है, कड़िया को जानवर भी मर नहीं कहीं जेपी मार गया। मेरे कहने तो लड़ पड़ेगा, को बाढ़ किसी ने ईट मार देगा भाई, कौन मारेगा किसी कहने? जयप्रकाश जी, चुनाव चल रहा है लोकसभा की, बीजेपी वोट मांग रही है मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, चीन के नाम पे लोगों को डरा के। आप किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हिडन एजेंडा है। अब तक तो उनका काम चलता रहा, भावना भड़का करके वोट उनको मिलते रहे, लेकिन 2019 के बाद वोट तो ले गए, लेकिन जनता को पता लग गया कि ये तो एक बहरूपिया रूप धारण करते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं। उसके बाद जो इनका एजेंडा होता है उसको छोड़ देते हैं और एजेंडा को नहीं पकड़ लेते। आज जो ये मुकाबला है देश में, ये है जनता वर्सेस भाजपा। जैसे जयप्रकाश जनता का उम्मीदवार, छापेमार रणजीत सिंह भाजपा का उम्मीदवार। तो जनता का और भाजपा का मुकाबला है। इसमें ना पाकिस्तान की बात है, ना हिंदुस्तान की बात है, ना किसी की। और जहाँ तक सवाल है इस तरह का ड्रामा करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूँ कि तो आज पाकिस्तान की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी उसके नवाज शरीफ जी के घर जा कर के क्या लेने गए थे भाई? मतलब इन्होंने अपना स्वार्थ हो तो ये हर जगह चले जाते हैं, और जब देश को भ्रमित करने के लिए, इस तरह का करने के लिए, ये अच्छी बात नहीं। प्रजातंत्र में सरकार ये पूछती है कि तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या किया, और हमसे ये पूछते हैं तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम क्या करोगे। 2 रुपये बात। नालंद रैली थी, मुख्यमंत्री ने कहा जेपी दबला एक बार विधायक बना था और लोगों की बात में पेटा भरा, इस करके उन्होंने तोड़ दिया। वो आपके बारे में इस तरह की बात? चलो एक बार तो बन गया होगा, पेटा तो भर दूंगा, लठ तो गुन मार देने की डाले। सारा किसान मार गया, मजदूर मार गया है, सारा कर्मचारी दुखी, व्यापारी दुखी, मेरे से दुखी तो कोई नहीं। और उस मुख्यमंत्री ने बेचारा ने ज्ञान नहीं है, उसका कसूर नहीं है। वो तो एक ऐसे ही मुख्यमंत्री पहले भी कई बार रहे हैं। ये शैडो मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री तो है मनोहर लाल, इसको तो बेचारे को ज्ञान ही नहीं किसी बात का। इसका क्या तो जवाब देना चाहिए। रैली में कैप्टन अभिमन्यु ने रणजीत चौटाला के बारे में, मतलब चौटाला परिवार के बारे में बोला कि भाई चौटाला परिवार में चाचा भतीजे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, बाप बेटे का नहीं है। क्यों कहीं ना कहीं डायरेक्टली तौर पर समर्थन आपको मिला है? मुझे तो नहीं मिला, उसका तो समर्थन ऐसे तो मुझे क्यों देगा, बीजेपी का है, और बीजेपी का नानूद में कुछ है भी नहीं। लेकिन एक बात अभिमन्यु ने ठीक कही, जबकि राजनीतिक तौर से मैं उसका विरोधी हूँ। इस चुनाव में न्यू ने मेरा लड़ाई किसकी अगर लौने का घर बात है, लठ बात तो उसकी भी ठीक से। अभिमन्यु न्यू फंस गया होगा, रिश्तेदार तो सब ऐसे का, और पार्टी उम्मीदवार से उसका रणजीत, सारे उसने कायल कर देंगे, कौन कौन सा का वोट दूंगा। अगर ठीक कह दिया भाई, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, मरने की उम्र हो बीच में, ऐसा मैंने आइडिया लगाया। रणजीत सिंह का कहना है कि 3 पीढ़ियों से पहले हार चुके हैं हमारी से, और बोले अब की बार भी हार करेंगे। देखो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में तो काय हो रहा हो, लोग रहा हुए, क्या बात है उसमें। रणजीत सिंह बार बार मैम का जिक्र करते हैं, मैम मामले का जिक्र करते हैं और आपका नाम लेते हैं। मैम मैं तो फिर रणजीत सिंह था, मेरा क्या लेना देना, उनका कौन बात था? मैम में मेरा कोई लेना देना नहीं, रणजीत सिंह बताए खुद। जयप्रकाश जी, सवाल एक है कि अगर किसान दिल्ली जा रहे थे, इस सरकार ने उनको रोक दिया, लाठीचार्ज किया, सब कुछ किया, क्या भविष्य में कांग्रेस की सरकार बन जाती है इंडिया गठबंधन की, फिर कोई किसान मजदूर छात्र आंदोलन करेंगे तो जयप्रकाश लाठियां चलवाएंगे या उनके पक्ष में रहेंगे? मैं तो आंदोलनकारियों के पक्ष में रहेंगे, मिल बैठ के। देखो जनप्रतिनिधि का काम होता है जनता और सरकार के बीच में पुल का काम करना, सेतु का काम करना। मैं बैठ के बातचीत से मामला सुलझाऊंगा। लाठी गोली ना पहले चलने दी, ना आगे चलने देंगे। जयप्रकाश जी, एक लड़की हरियाणा की नीलम रोजगार के लिए संसद में प्रदर्शन करने गई, देशद्रोह के अंदर। क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो सभी राजनीतिक बंदियों के बारे में विचार किया जाएगा, किनको क्या किया? देखिए इसमें 2 पहलू हैं। वो नीलम का जो मामला है मैंने पहले भी उठाया था और मैं उठा चुका हूँ, क्योंकि नीलम एक तो हाउस के अंदर नहीं गई थी, नीलम हाउस से बाहर थी। नंबर 2, देखो कितना दोहरा कानून है। मोदी जी कहते एक देश एक कानून, एक देश 2 कानून। जिस एमपी ने पास दिया, सबसे बड़ा दोषी तो है जिसने पास दिया। अपराध करने वाला अपराधी होता है, लेकिन अपराध के लिए तैयार कौन करता है? सबसे बड़ा दोषी होता है। पास जिस एमपी को दिया वो भाजपा का था,
तो पहले तो उसने पकड़ो एमपी को, उस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए था, उस पर तो करे नहीं भाई। तो इसमें तो बेईमान नहीं है। बार बार कांग्रेस बीजेपी ने- प्रत्याशी के ऊपर जो हमला हुआ उसमें आपका नाम आ रहा है। किसका हो गया? जो मैंने चौटाला के ऊपर ईंट मारी गई थी गाड़ी के ऊपर, उसमें बार बार आपका नाम लिया जा रहा है कि जेपी ने यार इनका तो ऐसा काम हो रहा है, कड़िया को जानवर भी मर्जे नहीं कहीं जेपी मार गया। भाई मैं साधारण किसान का छोरा हूँ, ये अपने आप को आज भी सामंती समझते हैं। चौधरी देवीलाल ने किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी, उसके बाद भाई इनके दाबा आएगी, समझ गए, ड्रामा करे। मैं क्यों तो किसी मेरे कहने तो लड़ पड़ेगा, को बाढ़ किसी ने ईंट मार देगा भाई, कौन मारेगा किसी के कहने पे। और मैं और बताना चाहता हूँ, उस गांव के अंदर केवल 2 वोट मिले थे बीजेपी को, बाकी टोटल वोट इनके थे। तो अगर वो पर्सन पूछते हैं, अब कल को मैं एमपी बन के आऊँगा और यहाँ किसानों को लाठियों से पिटवा दूँ, तो किसान ये तो पर्सन पूछेंगे भाई, क्योंकि मैं यहाँ एमपी हूँगा तो कि एमपी साहब आप बताओ, ये बात के बता देनी चाहिए तुमने, लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है। दिग्विजय चौटाला का बयान आया था कि जिन जिनकी पहचान हुई है वो कांग्रेस मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उन्हें तो रात ने भी कांग्रेस दिखा है, जो कौन देखा जो चाट के सारे मारने। आरोप लगाते हैं कि बैड एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं। फिर मेरे तो बड़ा है, ये भी मेरे हैं, ये बैड एलिमेंट है क्या दुष्यंत? उसके पिताजी बैड एलिमेंट हैं। अगर वो बैड एलिमेंट है तो समझो मैं सबको बैड को बढ़ावा देता हूँ। हम तो ये प्रोफेसर साहब बैठे, ये इंचार्ज से के था जी फैफान वाला इलाका नौर में, जी अब हम बैड एलिमेंट तो तैयार करा। हाँ पहले तो हम नहीं यही करे थे तैयार। जयप्रकाश जी, जब मोदी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरी देंगे, बाद में बोल दिया ये तो जुमला। क्या आपकी 5 गारंटी कांग्रेस की जो आप लेके आए हो घोषणा पत्र में, ये बोल दी जुमला है? लागू करने की क्या गारंटी है? लागू करने की नहीं गारंटी होगी तो फिर सरकार के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ हम ये बात लड़ेंगे। हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर लड़ेंगे, हम अंदर पार्टी के लड़ेंगे, पार्टी सरकार पर लड़ेंगे। हम ऐसा नहीं जुमला लागू करवाओगे? लागू कराएंगे। धन्यवाद।